हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल और वेलनेस का मतलब होता है स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती। यूनिट 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है हृदय परिवर्तन, यानी मन में बदलाव आना। So let's begin. Prabhat always wanted to win. His parents, teachers, and friends said that he did not know how to accept defeat. प्रभात एक लड़का था जो खेल में हमेशा जीतना चाहता था। उसके पेरेंट्स, टीचर और जो फ्रेंड्स हैं वो कहते थे कि उसने कभी हार स्वीकार करना सीखा ही नहीं था। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और डिफीट का मतलब होता है हार, यानी हार स्वीकार करना। उसने सीखा ही नहीं था कि हार कैसे स्वीकार किया जाता है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। सच तो ये था कि वो हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि कंचे के खेल में भी नहीं। बेयर लूजिंग का मतलब है हार बर्दाश्त करना और मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. On the contrary, losing made him feel terrible. जब वो खेल में जीत जाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो इस खुशी को जाने नहीं देना चाहता था। वो इस जीत की खुशी को जाने नहीं देना चाहता था। इसके विपरीत जब वो हारता था, on the contrary का मतलब होता है इसके विपरीत। इसके विपरीत जब वो हारता था तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। वो बहुत ही अनहैप्पी हो जाता था। टेरिबल का मतलब होता है अनहैप्पी या दुखी होना। वो बहुत दुखी हो जाता था। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसे ऐसा लगता था कि ये जो हार है वो किसी के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। Worst thing का मतलब होता है सबसे बुरी चीज। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को पहले ही पता चल जाता था कि ये गेम जो है, ये खेल में मैं हारने वाला हूँ, इस खेल में मैं अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं इसे खेलूंगा तो मैं हार जाऊंगा, तो वो उस खेल को खेलता ही नहीं था। सेंस्ड का मतलब होता है पता चलना, यानी महसूस होना। He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. प्रभात उसी खेल में भाग लेता था जिसमें वो श्योर होता था कि ये खेल में जीत जाऊंगा, भले ही वो खेल 1 मिनट के लिए भी चले, पर वो ऐसे खेल में भाग लेता था। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. आप उसे ऐसा गेम खेलने से रोक ही नहीं सकते थे जिसमें वो बहुत अच्छा हो, जैसे कि बैडमिंटन। बैडमिंटन में वो बहुत अच्छा था, इसलिए वो श्योर होता था कि ये खेल मैं जीत जाऊंगा, तो वो उसे खेलता ही था, भले ही कोई उसे कितना भी रोके। A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. Surya was an excellent badminton player. प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम था सूर्या। सूर्या एक बहुत एक्सीलेंट, यानी एक बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. प्रभात इंतजार कर रहा था महीने के लास्ट शुक्रवार का। लास्ट शुक्रवार बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो दिन था, उस दिन यानी शुक्रवार के दिन उनके कोच ने कंडक्टेड का मतलब होता है आयोजित करना, यानी एक फ्रेंडली गेम रखा था, एक फ्रेंडली मैचेस गेम पीरियड में उन्होंने एक बहुत ही फ्रेंडली मैच रखा था बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। The teams were decided on Monday and it was no surprise when Prabhat and Surya was chosen to play around against each other.
टीम्स का चुनाव मंडे को ही हो चुका था, यानी मंडे को ही पता चल गया था कि टीम्स में कौन-कौन खेलने वाले हैं और प्रभात और सूर्या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टीम में थे, यानी दोनों एक टीम में नहीं थे। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सूर्या और प्रभात दोनों ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, तो दोनों को एक टीम में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्हें अलग-अलग टीम में रखा गया। Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. खेल के दौरान प्रभात को जिम्मेदारी दी गई थी कीपिंग स्कोर की, यानी कि जो खेल के दौरान जितने भी अंक बन रहे हैं और कौन खिलाड़ी कितना अच्छा खेल रहा है, ये सब जो आंकड़े हैं, यानी ये सब जो रिकॉर्ड है, ये रखने की जिम्मेदारी दी गई थी प्रभात को। On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness. Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the things seriously at all. On one hand का मतलब ये नहीं है कि एक हाथ. On one hand का मतलब होता है एक तरफ. एक तरफ जो प्रभात है वो बहुत ही सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता से. वो बहुत ही गंभीरता से खेल की तैयारी कर रहा था. और दूसरी तरफ जो सूर्या है वो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा था, वो आराम से खेल रहा था। He walked out about the whole time, smiling and cracking jokes about all sorts of things. सूर्या सारा दिन घूमता रहता, मुस्कुराता रहता और छोटी-छोटी चीजों पर मजाक किया करता। Cracking jokes का मतलब होता है मजाक करना। But on Friday at the badminton court, Surya was real phenomenon. He won points again and again, laughing and joking all the time. किंतु फ्राइडे को जिस दिन बैडमिंटन का खेल होना था, बैडमिंटन कोर्ट में जो सूर्या है वो he was a real phenomenon. Phenomenon का मतलब होता है someone who has special qualities, यानी कि वो बहुत ही बेहतरीन खेल रहा था और वो अपने टीम के लिए पॉइंट पे पॉइंट बना रहा था। वो हंस रहा था, खेल का मजा ले रहा था और छोटी-छोटी चीजों पे हंसी मजाक कर रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. सूर्या का ध्यान खेल को जीतने की तरफ कम था, बल्कि वो खेल को एंजॉय कर रहा था, वो मजे कर रहा था। इसी बीच प्रभात ने स्कोरबोर्ड मौका देखकर स्कोरबोर्ड यानी जिस पर लिखा रहता है कि किसने कितने स्कोर बनाए हैं, उसने बदल दिया, उसने चेंज कर दिया। उसने देखा कि उसका जो अपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी उसका कौन था? वो प्रतिद्वंदी उसका सूर्या था, यानी वो उसके खिलाफ खेल रहा था। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है खिलाफ खेलने वाला, यानी उसके अगेंस्ट खेलने वाला। तो ओपोनेंट यहाँ पर था सूर्या। तो उसने देखा कि जब सूर्या का ध्यान इधर-उधर गया तो उसने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया। Prabhat managed to win by cheating. He made a big thing of his win, but it did not matter to Surya. प्रभात चीटिंग करके जीतने में सफल हो गया और उसने इसका खूब बखान भी किया। मेड अ बिग थिंग का मतलब होता है खूब बखान करना, खूब बड़ाई करना। मैं जीत गया, मैं बहुत अच्छा खेला, मैं वो, ऐसा उसने खूब बखान किया। लेकिन इसका सूर्या पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। It's been fun. We should play again some other time, said Surya. सूर्या ने कहा ये बहुत मजेदार था, हमें किसी दिन और खेलना चाहिए। चेंज ऑफ हार्ट का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।